आज की डेट में जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे, डोंट वरी। अब 2 हफ्ते बाद जो है आप लोग फिर सड़क पर आ गए हैं, बल्कि सड़क पर तो अब आए हैं। क्यों आ गए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? हमें ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं दिया गया, वर्बली बोला गया था। वर्बली तो लोग बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद में ऐसा आया है कि आप लोगों का एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। हाँ। जबकि सीएम ने कहा था कि एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसे ही हम एब्जॉर्व करेंगे। उनके ही ऐसे ही वर्ड्स थे। अच्छा। बट हेल्थ दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, नर्स, जितने भी कर्मचारी हैं, आज सब सड़कों पर हैं अपनी नौकरी को बचाने को लेकर। केजरीवाल के वक्त पे जो है उनको ये नौकरी मिली थी और उनका मांग थी जो सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन वही पर सैलरी तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में आ गई। नौकरी किसी भी वक्त जो है उनकी जा सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने तक जो है उनको सैलरी नहीं मिली। हालांकि रेखा गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जितने भी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स थे, उनको कहा गया था जो आपकी नौकरी जो है नहीं जाएंगे, टेंशन मत ले। पहले ये सीएम रेखा गुप्ता की ये पुराने वाली बयान सुने। आप लोग आज की डेट में जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे, डोंट वरी। अब 2 हफ्ते बाद जो है आप लोग फिर सड़क पर आ गए हैं, बल्कि सड़क पर तो अब आए हैं। क्यों आ गए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? हमें ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं दिया गया, वर्बली बोला गया था। वर्बली तो लोग बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद में ऐसा आया है कि आप लोगों का एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। हाँ। जबकि सीएम ने कहा था कि एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसे ही हम एब्जॉर्व करेंगे। उनके ही ऐसे ही वर्ड्स थे। अच्छा। बट हेल्थ मिनिस्टर अभी कह रहे हैं कि हम आपको एग्जाम के थ्रू लेंगे। आप कोई और तरीका निकालिए हमें रखने का। एग्जाम क्या वो है? क्योंकि यहाँ टेस्ट का मतलब ये है कि अगर टेस्ट दोबारा होगा, इसका मतलब ये है कि ये इनको नौकरी आगे इनकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय नहीं है। क्योंकि टेस्ट इन्होंने क्लियर किया तो ठीक है, टेस्ट नहीं किया तो ये जो है ऐसे ही फेज आउट हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? रमित बिंद्रा, फार्मासिस्ट हूँ मैं करोलबाग में। ठीक है। पिछली बार आप भी मिलकर आए थे मुख्यमंत्री से, तो बीच में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ जैसा कि ये बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ और हुआ है? सर, जितने लोगों की एज निकल चुकी है, क्या वो दोबारा एग्जाम देने के लायक रहेंगे? एक ही जॉब के लिए हम दो बार एग्जाम देंगे क्या? ये अच्छा। न्यायोचित है क्या? आप खुद बताइए। हाँ, एक ही चीज के लिए दो बार एग्जाम देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आईपी यूनिवर्सिटी से एग्जाम इन लोगों का हुआ था। ये कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बाकायदा वैकेंसी निकली थी और उसमें ये लोग आए थे। मेरिट बनी थी सर, मेरिट बनी थी और अच्छे से पूरे लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। हाँ, ठीक। हाँ, पहले अपना नाम बता दीजिए, आप क्या हैं सर? मेरा नाम तरुण गौतम है, मैं फार्मासिस्ट हूँ मोहल्ला क्लिनिक में। हाँ। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जिस टाइम पे हमारी भर्ती हुई है, हमें कहते हैं हम आपका री एग्जाम लेंगे। हाँ। उस टाइम पे परमानेंट लोग भी भर्ती हुए होंगे, क्या सबको उनको निकाल के दोबारा री एग्जाम लेंगे? हमारा सरकार से ये सवाल है। और दूसरा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनता दरबार में जब हम लोग गए, हाँ। उन्होंने आपके सामने या पूरी मीडिया बंधु सब वहाँ पे थे, सबको पता है, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको पहले एंगेज करेंगे। हाँ। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से भी ये कहते हैं कि एंगेज करने का तरीका बताएं और जल्दी से जल्दी करें। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तीन इन्होंने आयुष्मान केंद्र बनाए हैं। हाँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो जो वहाँ का जो स्टाफ था उसको बिना नोटिस के हटा दिया। ऑफिसर्स फोन करते हैं कि कल से आप नहीं आना, एनओसी जमा कराइए। तो अच्छा। इस अत्याचार से त्रस्त होकर, इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी जो 2-4 लोग अंदर सचिवालय में गए हैं, हाँ। अगर वो रिटर्न में लेके आते हैं, क्योंकि आश्वासन से काम अब नहीं चलेगा। पहले भी मंत्री जी और लोगों की तरफ से बहुत आश्वासन मिले हैं, कह देते हैं कि लोग तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम्हें एंगेज करेंगे, लेकिन हाँ। फिर भी निकाला जाता है। ठीक है। ये जो इनकी बात से निकल के आ रहा है वो ये है कि 3 लोगों को, हाँ जी, 3 लोगों को जो है फोन करके क्लिनिक थे, वहाँ के सारे स्टाफ को फोन करके बोल दिया कि आप कल से नहीं आओगे। लिखित में नहीं दिया, रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया उनको, कुछ नहीं, उनको नौकरी से और एनओसी जबरन उनसे जमा करा लिया कि आप जबरदस्ती यहाँ पे एनओसी जमा कराइए। इसका मतलब क्या होता है? नो ड्यूज का नो ड्यूज मतलब आपका हमारी तरफ कुछ नहीं बनता। आपने जो आपका बनता था आप ले चुके हैं। जबरन सभी स्टाफ से एमओयू साइन कराए हैं। इस साल 2 महीने सैलरी होल्ड है, किसी को कोई पैसा नहीं मिला 2 महीने से। 3 महीने हो गए। ठीक है, हाँ। 3 महीने पूरे हो गए। और कितने महीने सैलरी नहीं आई? 3 महीने की सैलरी होल्ड है। कब की? सैलरी ये पिछले 3 महीने, मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा। और इसकी डर की वजह से लोगों को ये डराया गया कि आप साइन नहीं करोगे तो सैलरी नहीं आएगी। अच्छा, ये अब बताओ, हाँ। सबके घर में चूल्हा जलना तो जरूरी है ना, लोग खाएंगे क्या? मजबूरन साइन करा लिया। और लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट हम लोगों ने दिया, अपने कानूनी हक को संरक्षित करने के लिए हमने लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट लगा के साइन किए। लेकिन 2 दिन बाद ऑफिस ने मना कर दिया कि हम लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट भी जमा नहीं कराएंगे। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम बताइए। तो अपने सीएम रेखा गुप्ता के बयान आपने सुना है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर उनको दिलासा दिलाई थी और आज जो है तमाम सारे डॉक्टर सड़कों पर आ गए अपनी नौकरी को बचाने को लेकर। दिल्ली में कुछ लोग खुश हैं बीजेपी सरकार से, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं।
क्योंकि दिल्ली में जितने भी पहले की सरकार ने सुविधाएं दी थी वो एक के बाद एक सुविधाएं जो है बीजेपी वाले छीन रहे, ख़त्म कर रहे, जिसके चलते जनता को काफ़ी परेशानी पड़ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टरों की प्रदर्शन है, देखना ये है जो उनकी नौकरी बचते नहीं बचते क्या कुछ होते हैं। पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।